तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। जैसे कि कल हमने आप सबको बता दिया था कि आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि परचेज और सेल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम जब भी कोई माल भेजेंगे या किसी भी इंसान को जब भी कोई माल भेजेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वो माल अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए हमें ये देखना है कि या तो हमें वो माल बनाना है, प्रिपेयर करना है, या तो हमें किसी से खरीदना है। इसी तरह हमें हमारी कंपनी में हमने दो आइटम्स बनाए थे, सीमेंट और टीएमटी सरिया। सबसे पहले हम वो माल खरीद लेंगे। जैसे कि हमने परचेज क्रेडिटर में बनाया था एसडी ट्रेडर, हम उसे माल खरीद लेंगे और उसी तरह किसी और को बेच देंगे। खरीदने के लिए हमें यहाँ वोचर्स में जाना है। वोचर यहाँ पे है। वोचर्स में जाने के बाद हमें यहाँ से परचेज सेलेक्ट करना है। या तो यहाँ से परचेज, ये दिख रहा है आपको परचेज, यहाँ पे क्लिक करनी है, या फिर सिंपली F9 प्रेस करके परचेज में जाना है। तो हम यहाँ से F9 प्रेस करके परचेज में आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है सप्लायर इनवॉइस नंबर। उसका इनवॉइस नंबर क्या है, जैसे कि हमने इसका SD/2526/005 उसका ये नंबर है। जो उसकी बिल हमारे पास आई है उसका यही नंबर है। उसके बाद हमें एंटर करके डेट क्या रखनी है, उस जिस डेट पे बिल आई है उस डेट वो डेट रखनी है। हमारे पास 1 अप्रैल को बिल आई है तो हम 1 अप्रैल की डेट लिख देते हैं। इसी तरह हमें एंटर करते जाना है। तो यहाँ पे उस क्रिएटर का नाम लिखना है एच डी ट्रेडर्स। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। अगर वो बिल पे आई है सारी डिटेल्स तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसको रहने दे सकते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल ए करके यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएगी जिससे हम माल खरीद रहे हैं। क्रेडिटर्स की सारी डिटेल, वो कहाँ का है, उसका एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, पिन कोड विन कोड सारा कुछ आ जाएगा। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो उसके बाद हमें परचेज लेजर में सिलेक्ट करना है परचेज लेट, जो हमने अंडर रखा था परचेज अकाउंट, जो पिछली वीडियो में आपको हमने सिखा दिया था लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो दो आइटम्स है वो हमें स्पेस बार प्रेस करने के बाद दिख जाएगी हमारी कितनी आइटम्स हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सीमेंट खरीद लेते हैं। सीमेंट हम 180 बैग खरीद लेंगे 280 के रेट पे। 280 के रेट पे वो इतना अमाउंट हो जाता है 50,400, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह हमें टीएमटी खरीदना है, या तो हम इसी बिल में भी, अगर इसी बिल में आया तो इसी बिल में खरीद लेंगे, अगर किसी दूसरे बिल में आया होगा तो किसी दूसरे बिल में खरीद लेंगे। हम फिलहाल के लिए इस बिल में ये एक आइटम खरीद लेंगे। 180 की जगह 100 ही बैग खरीद लेते हैं हम, ठीक है। 100 बैग खरीदने के बाद हमें इसका टैक्स कैलकुलेट करना है कि टैक्स कितना लगेगा। सबसे पहले हम CGST एंटर करेंगे। CGST देख लीजिए आप, इतना अमाउंट होता है CGST। और इसी तरह SGST हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जानने के लिए, ये देखने के लिए, अगर ये देखना है कि किस पे कितना टैक्स लगा है, तो हम यहाँ Alt A प्रेस करेंगे। उसके बाद Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ इसकी डिटेल्स दिखाएगी। इसमें 14% CGST लगा, 14% SGST, वो इतना इतना अमाउंट होता है इस अमाउंट पे, ठीक है। उसके बाद इसे सेव करने के लिए एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। इस तरह हमारी पहली बिल बन के तैयार हो गई। तो बिल को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले या डे बुक में जाना है। डे बुक में जाना है यहाँ पे, डे बुक में, और दूसरी डे बुक में जाने के बाद यहाँ हमें दिखाई देगा ये बिल जो हमने बनाई है, वो बिल यहाँ पे एंटर करके बिल शो हो जाएगी। उसके बाद है ये इसमें जाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी, हम डी प्रेस करके, 2 बार डी प्रेस करके हम डिस्प्ले डे बुक में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी बिल बनानी है, परचेज बिल दूसरी बनानी है, जिसमें हम अब दो आइटम्स ऐड करेंगे। उसके लिए हमें या तो यहाँ वोचर में जाना है या सिंपली प्रेस करना है वी, क्योंकि इसका हाईलाइट वी है। इस वी को हम प्रेस करेंगे तो हम परचेज में आ जाएंगे। इसी तरह हमें इसका नाम बिल नंबर लिखना है। जो इसने बिल नंबर लिखा है वो बिल नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। बिल नंबर लिखने के बाद हमें अगर डेट चेंज करनी तो F2 से प्रेस करके हमारा डेट जो भी होगा वो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। डेट हमने डाल दी, वही डेट यहाँ पे भी आ जाएगी। हम बैक करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें 24/4/2021 लिख देना है, ठीक है।
आ गई वही लिस्ट। ये हमने खरीदा है एस डी ट्रेडर से, हम इसका नाम लिखेंगे। ये सारी डिटेल्स अभी मैंने आपको बता दिया। आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये सारी डिटेल्स आप फिर कर सकते हो, या तो फिर कंट्रोल ए से पे कर सकते हैं आगे। या ये सारी डिटेल्स भी आपको पता है ये कैसे क्या है, इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद परचेज ले जाए, हम पहले इसमें सीमेंट खरीद लेंगे 10 बैग। सीमेंट हमने 10 बैग खरीदे हैं 280 के रेट से, या अगर इसमें इजाफा हुआ अब रेट में तो आप वो भी लिख सकते हैं इतना। और उसी तरह हमने TMT बार्स भी खरीदे हैं 50 किलो, वो हमने खरीदे 130 की रेट से, 130 रुपये 1 kg, तो वो हो गया इतना। उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, CGST हमें देंगे यहाँ पे, उसी तरह SGST देंगे। SGST देने के बाद हमारा टैक्स इतना होता है, बिल इतनी बन जाती है। ये देखना है कि किस पे कितना परसेंट टैक्स लगा है, कितना अमाउंट किस पे टैक्स है, वो देखने के लिए हमें Alt A प्रेस करना है, उसके बाद Alt F1 प्रेस करना है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पे इतना टैक्स लगा है, 6500 का ये आ रहा है, इसमें 585 टैक्स लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे 395 टैक्स, टोटल टैक्स इतना होता है। ये सब हम आराम से डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेना है, तो हमारी बिल सेव हो जाएगी। इसी तरह ये देखने के लिए कि ये बिल का आ गई है, तो हम 2 बार डी प्रेस करके यहाँ पे डेबिट में देख सकते हैं ये बिल। ठीक है, ये बिल भी आ गई। अब हमें हमारा स्टॉक चेक करना है कि हमारे पास स्टॉक कितना है, या कौन सी चीज़ें कितनी अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। अब हमने हमारे पास 110 बैग ये अवेलेबल है और 50 kg ये अवेलेबल है। आज की आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। कल हम आपको दिखा देंगे कि सेल कैसे करना है, किस तरह से सेल करना है, उसमें वोचर वगैरह तो सारी डिटेल्स हम कल आपको अगली वीडियो में दिखा देंगे। हमारी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए, आसान तरीके से तैयारी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।